अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, इस इजलास में मुझे जिस उन्वान पर ख़िताब का मुकल्लफ़ किया गया है वो है मसाजिद की अहमियत और फ़ज़ीलत। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खुतबा मसनूना में अभी जिस आयत को मैं आप हज़रात के सामने पढ़ा, आपके रूबरू तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, हकीकी मानों में मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और जिनके दिलों में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होता। यकीन है कि यही लोग अल्लाह के पास हिदायत याफ्ता कहलाएंगे। मालूम ये हुआ कि मस्जिद आबाद करने वाले, मस्जिद तामीर करने वाले, मस्जिदों को आबाद और इबादतों की गूंज से बुलंद रखने वाले लोगों की मोमिन होने की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में देता है। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है, ये तस्वुर हम मुसलमानों के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हालांकि मस्जिद इबादत गाह है, सजदा करने की जगह को मस्जिद कहते हैं, लेकिन मस्जिद में सारे किरदार जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब मस्जिद से निभाने चाहिए। मस्जिद की तामीर और उसकी फ़जीलत के बारे में अगर हम बात करें तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारी संभालने वालों को और मस्जिद के आदाब का लिहाज रखने वालों की बड़ी फ़जीलत अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। जो आदमी मस्जिद के ज़िम्मेदार होते हैं, मस्जिद के जो ज़िम्मेदार रहते हैं और जो मुतवल्ली होते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी हर किस्म के फ़ैसले वहीं से सादिर होते थे और बहुत सारे फ़ज़ाइल उसके फ़जीलत के बाब में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूँगा। मसाजिद को दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह करार दिया, बुयूतुल्लाह। दुनिया भर के जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, ये सब के सब अल्लाह के घर हैं। कुरान मजीद में मस्जिद तामीर करने की तालीम दी गई है, उसको आबाद रखने की भी तालीम दी गई है, ज़िक्र व अज़कार जैसी इबादत और तिलावात से भी आबाद रखने की तालीम दी गई है कुरान करीम के अंदर। चुनांचे इरशाद है, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, कि मसाजिद को सुबह शाम अल्लाह की याद से, ज़िक्र व अज़कार से, तिलावात से, उसके नाम के ज़रिए से सुबह शाम उसमें याद क्या करो, इबादतें क्या करो। दुनिया की सारी मसाजिदें अल्लाह की इबादत, ज़िक्र व अज़कार और अल्लाह के घर है सब मसाजिद वहाँ से अक़ीदा तौहीद की दावत आम होनी चाहिए। मसाजिद से अक़ीदा तौहीद की दावत दुनिया में फैलनी चाहिए, फैलते रहनी चाहिए। वहाँ के मेंबर व महराब से शिरकिया कलिमात या शिरक जैसी बातों की ताकीद और तलकीन नहीं होनी चाहिए मसाजिद के मेंबर व महराब से। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, और मसाजिद सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, मस्जिद में सिवाय अल्लाह के किसी और को ना पुकारा जाए। मतलब ये है कि सिर्फ मस्जिद में ही अल्लाह को पुकारें, बाहर अल्लाह को पुकारें, ऐसा नहीं है। मस्जिद में भी गैरुल्लाह को ना पुकारें और बाहर भी गैरुल्लाह को नहीं पुकारनी चाहिए। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मस्जिद की अहमियत को वाज़े करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। सबसे बेहतरीन जगह, रूए ज़मीन की सबसे बेहतरीन टुकड़ा, बेहतरीन जगह मसाजिद हैं। सबसे बदतरीन जगह बाज़ार हैं। मस्जिद में दीन इस्लाम की बात होती है, कुरान करीम की तिलावत होती है, ज़िक्र व अज़कार होते हैं, इबादात होती है, नमाज की पाबंदी की जाती है। हर लिहाज से मसाजिद की बड़ी अहमियत हासिल, मसाजिद को बड़ी अहमियत हासिल है रुए ज़मीन की दूसरे टुकड़े के मुकाबिल। बाज़ार जहाँ पर दजल, फरेब, दगाबाजी और झूठी बातें होती है, इस वजह से महबूब नहीं बल्कि मबगूज़ जगह, नापसंदीदा जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार को कहा है। मसाजिद ये दरअसल नुज़ूल मलाइका की जगह है। वहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उतरते हैं मस्जिदों में। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, कौम के कुछ लोग मस्जिद के मसाजिद में, अल्लाह के घरों में से किसी घर में लोग जमा होकर के कुरान यतलून किताब अल्लाह व यदरुसूनहा, अल्लाह की किताब को पढ़े, व यदरुसूनहा, और उसको दर्स व तदरीस करे, कुरान करीम की तालीम दे, पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। इसकी फजीलत, जो मस्जिद में बैठे दर्स का हल्का बनाए, कुरान करीम की तालीम सीखे, दूसरों को सिखाए, तो क्या होता है, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं। व नज़लत अलैहिमुस सकीना, फिर उस पर अल्लाह के जानिब से सुकूनत का नुज़ूल होता है। व गशियहुमुर रहमा, और अल्लाह की रहमत उसको घेर लेते हैं। पता ये चला मसाजिद नुज़ूल मलाइका की जगह है, फरिश्तों के नाजिल होने की जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसाजिद अनवार नुज़ूल होने की जगह है, अल्लाह के नूर बरसने की जगह है। मस्जिदें, अल्लाह की दुनिया भर की मसाजिद में अल्लाह के नूर बरसते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मस्जिद सुबह से शाम तक एक बंदा के आमाल में जो दुआएं सिखाए, आमाल उनकी ज़िंदगी में जो दुआएं सिखाए, उन दुआओं में मस्जिद जाते वक्त जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम क्या करते थे, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे क़ल्ब को, मेरे दिल को नूर से भर दे। वफ़ी बसरी नूरा, मेरी बसारत को यानी मेरे देखने में नूर पैदा फरमा। वफ़ी समई नूरा, और मेरे सुनने में नूर पैदा फरमा, जो सुनने की सलाहियत है उसमें भी तू अपनी नूर अता फरमा। वन आईनी नूरा, हमारे आँखों में नूर पैदा फरमा। वन यसारी नूरा, हमारे दाएं जानिब तू अपने नूर को नाजिल फरमा। वन यमीनी नूरा, और मेरे बाएं जानिब तू अपने नूर को नाजिल फरमा। वफ़ौक़ी नूरा व तहती नूरा, मेरे ऊपर नूर का नुज़ूल फरमा, नीचे नूर का नुज़ूल फरमा। व अमामी नूरा व ख़ल्फ़ी नूरा, और मेरे सामने भी नूर नाजिल फरमा और पीछे भी नूर फरमा। किस वक्त ये दुआ पढ़ने की ताकीद की गई? मस्जिद में दाखिल होने से पहले, घर से जब मस्जिद के लिए निकलते हैं, मेरे दिल में अल्लाह की नूर आ जाए, मेरी ज़बान में अल्लाह की नूर आ जाए, मेरे आँख में अल्लाह की नूर हो, मेरे कान में अल्लाह की नूर हो, मेरी समात में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह अल्लाह की अनवार मेरे ऊपर नुज़ूल हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह मसाजिद को इस्लाम में शाइरुल्लाह कहा गया है कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, शाइर हैं। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शाइरुल्लाह का एहतराम करता है, ताज़ीम करता है, लिहाज रखता है, ये उनके दिलों की तक़वे की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मसाजिद फिद्दूर। अल्लाह के नबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा राविया हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महल्ले में मसाजिद की तामीर करो। बेबिनाइल अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बिबनाइल मसाजिद फी दूर, महल्ले के अंदर मसाजिद तामीर करने का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। व अन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब, और मस्जिदों को पाक करो, पाक साफ रखो और उसको हर लिहाज से पाकी का ख्याल करो मसाजिद को। इसके लिए जो मस्जिद के ज़िम्मेदार होते हैं, खादिम होते हैं, मस्जिद से जिनको लगाव होता है, दिलचस्पी रहती है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि अर्श के साए के नीचे इनको जगह मिलेगी। सिर्फ इबादत करने के हद तक नहीं, बल्कि मस्जिद से हर किस्म की कल्बी लगाव उनको होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते हैं नमाज के लिए, किबले के जानिब मस्जिद नबवी की दीवार में किसी ने थूक दिया है, बलगम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल नहीं किया कि इस जगह पर मस्जिद जो अल्लाह के ज़मीन में से सबसे बेहतरीन जगह किस कमीने ने थूका, किस बेअदब ने थूका, किस नालायक ने थूका, इसका चर्चा ही नहीं किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छड़ी उठाए, उसको पाक किए और उस जगह अतर लगा दिए। यह होता है उसूल अल्लाह के रसूल। जिम्मेदार जो मस्जिद के होते हैं, खादिम जो मस्जिद के होते हैं, चर्चा नहीं करते, शिकवा नहीं करते, बल्कि इसलिए मसाजिद के काम खुद से करते हैं कि हमको मस्जिद से कल्बी लगाव है, दिली मोहब्बत है, मस्जिद को आबाद रखने के लिए मोहब्बत है, शिकवा शिकायत हमसे किसी से नहीं है। ये तालीम देना चाह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और फिर फरमाते हैं फ़ज़ाइल के बाब में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उरिदत अलैया आमाल उम्मती फ़रअयतु फ़ी महासिन आमालिहा, कि मुझको उम्मतियों की, मेरी उम्मत के आमाल पेश किए गए। उन आमाल में इंसानों के वो नेक अमल भी थे जो मस्जिद से काड़ी हटा करके बाहर फेंक दिया था। इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नाम आमाल में देख कर रखा था। फ़ज़ाइल के बाब में एक और बात यह है, फ़ज़ाइल में फ़ज़ाइल और अहमियत दो चीज़ है मेरे उन्वान में। फजीलत में एक बात यह भी है, मस्जिद खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, दुनियावी लोगों के काम, दुनियावी काम जो लोगों के होते हैं उसको मस्जिद में हल नहीं करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसूल है। अगर कोई आदमी तिजारत की ताकीद करता है, लेन देन करता है, खरीदो फरोख्त की बात करता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ करने का हुक्म देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत को जब हम पढ़ते हैं तो हर आदमी के साथ हमदर्दी की तालीम देते हैं। हत्ता कि अगर कोई हमको मार दे, उनके लिए अफू दरगुजर का मामला करने का हुक्म देता है, दुश्मनों को भी माफ़ कर देने का हुक्म देता है, एक दूसरे के बारे में बद्दुआ की तालीम नहीं देता है इस्लाम। लेकिन कोई आदमी लेन देन, खरीदो फरोख्त मस्जिद के अंदर करे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सुनो कि कोई आदमी मस्जिद के अंदर खरीदो फरोख्त करता है तो फौरन उसके मुंह पर कहो ला अरबहल्लाहु तिजारतिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तिजारत में बरकत ना दे। ऐसा बद्दुआ करने का हुक्म दिया जो मस्जिद में अल्लाह की इबादत को छोड़कर कारोबार करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर किसी कोई प्रॉपर्टी है, कोई माल है, कोई चीज़ है और मस्जिद में बात करते हैं, ये तिजारत नहीं है, बल्कि ये भी तिजारत है। आम तौर पर हमारे चीज़ मसाजिद के बाहर रहते हैं, मस्जिद में बैठकर फ़ोन के ज़रिए से तिजारत के डील करते हैं, ये भी तिजारत है जो कि मस्जिद में करने का हुक्म नहीं दिया। हत्ता कि कोई चीज़ गुम हो जाए, किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए, मस्जिद में उसका ऐलान करने का हुक्म नहीं दिया। अगर तुम सुनो कि कोई आदमी गुमशुदा चीज़ के ऐलान मस्जिद में करता है तो हुक्म दिया कि ला रद्दल्लाहु अलैक, अगर ऐसा सुन लो तो तुम कहो कि ये चीज़ तुमको अल्लाह ना लौटाए। गुमी हुई चीज़ को लौटाने के बारे में हुक्म कि मेरे चीज़ गुम गई है, किसी को मिली है तो ला कर दें, ये ऐलान अगर कोई मस्जिद में करे उसके लिए बद्दुआ करने की तालीम दे रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह क्या? फ़ज़ाइल बयान करना है मस्जिद की, अल्लाह की इबादत के लिए मसाजिद है। लेन देन, खरीदो फरोख्त, गुमशुदा चीज़ों के ऐलान और दुनियावी गर्ज़ व गायत की हल करने के लिए नहीं, जो हमारे अपने पर्सनल चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, ये फ़ज़ाइल है। अगर हम किरदार के बाब में आ जाते हैं, अहमियत के बाब में आ जाते हैं, मसाजिद की बड़ा वसी किरदार और अहमियत रहा है मसाजिद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का वसी किरदार रहा है, ख़ास करके मस्जिद नबवी में।
हमारे ज़माने में जो इसी किरदार से महरूम है, हम ये समझते हैं कि मस्जिद में 5 वक्त इमाम साहब नमाज़ पढ़ा दे, मौज़िन अजान दे दे, और जो महीने में फ़ज़ाइल आते हैं, मुहर्रम तो मुहर्रम, सफ़र के महीना आ रहे तो उसकी फजीलत, सिर्फ इसके लिए मस्जिद नहीं है। मस्जिद नबवी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं थी। दर्स व तदरीस हो, अक़ीदा तौहीद की दावत हो, और उसके अंदर हर किस्म के फ़ैसले जो माशरे के फ़ायदे के चीज़ हैं वो सब मसाजिद में हल हो। और एक चीज़, ये बात रही तामीर करने के मुतालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक देखिए और किरदार देखिए। मक्के से हिजरत करके मदीना आते हैं, बेयारो मददगार हैं मुहाजिरीन, इनके पास खाने पीने की चीज़ नहीं, रहने की जगह नहीं है, खेती बाड़ी जायदाद जगह कारोबार पूंजी हर चीज़ छोड़ करके, इस्लाम के खातिर छोड़ करके, मक्का छोड़ करके हिजरत करके मदीना आ गए हैं। किसी के औलाद माँ बाप से जुदा हो गए हैं, खूनी रिश्ते जुदा हो गए हैं। हर आदमी के मुहाजिरीन के तरह तरह के मसाइल हैं। मदीना आने के बाद इतने मसाइल रहने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से मदीने में सबसे पहला काम क्या हुआ? मस्जिद नबवी की तामीर। हम ये समझते हैं कि अभी मसाइल हैं, दुश्मन हैं, फलां है, माहौल ठीक हो जाए या और ये हो जाए वो हो जाए तब तामीर करेंगे, लेकिन अखलाक नबवी देखिए। बेहिसाब मसाइल हैं मुहाजिरीन की। बहुत सारे लोग अभी मुसलमान नहीं हुए, हत्ता के खून के रिश्ते भी उनसे जुदा हैं, वो इसी गम में भी हैं, हाथ में कोई चीज़ नहीं है, कारोबार उनके छूट चुके हैं, उसके बावजूद सबसे पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर करते हैं। उसके अलावा मस्जिद नबवी तामीर हो जाने के बाद मस्जिद नबवी ही दारुल क़ज़ा, फ़ैसले की जगह, जहाँ पर हर किस्म के फ़ैसले हुआ करते थे, जिसके जज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे। लोगों के हर किस्म के फ़ैसले आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़ैसले क्या करते थे और फ़ैसले भी कैसा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम तौर पर कोर्ट में, दारुल क़ज़ा में अगर हम फ़ैसला लेकर के जाते हैं तो किसी चीज़ की हम दावा करते हैं, ये चीज़ मेरी है मगर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। वो कहता है नहीं मेरी चीज़ है, वो झूठ बोल रहा है, तब ये फ़ैसला अदालत में जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा ही 2 आदमी एक ही चीज़ में अपने हक, अपने होने का दावा करते हैं और आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में फ़ैसला करवाने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़मीन है, 2 दावेदार हैं, एक पहला कहता है ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। ये फैसला जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से फैसला फरमाते हैं देखें। अभी दोनों की बात नहीं सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात रखते हैं, देखो बाज लोग होते हैं हक पर रहने के बावजूद वो अपनी बात साबित नहीं कर सकता है, वही हक पर है लेकिन उनकी ज़बान में इतनी सलाहियत नहीं है कि अपने हक को साबित करे। बाज लोग जालिम है, काबिज है, जुल्म से किसी की ज़मीन को लिया हुआ है, लेकिन अपनी चर्ब ज़बान की वजह से बिला झिझक झूठी चीज़ को अपनी तस्लीम कर सकता है, कब्ज़ा किए हुए चीज़ को अपनी चर्ब ज़बानी से कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा भी होता है। याद रखो, यहाँ मैं सबूत और गवाह को देख कर फैसला सुनाऊंगा। जिसकी ज़मीन नहीं है और वो अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से अपना साबित कर दिया तो मैं उनको तो फैसला शवाहिद गवाह के रूह से दे दूंगा, लेकिन याद रखो जहन्नम के तौक जो है माल हार गर्दन में बांध करके जा रहे हैं। वो फैसला नहीं, ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि जहन्नम का तौक देता है उनके गले में। उसके बाद जो दोनों दावेदार थे ये मेरी है और वो मेरी है कहते हुए आए थे, अब कहने लगते नहीं ये इन्हीं को दे दीजिए, ये ज़मीन उनकी है। अब दूसरे फरीक कहते नहीं ये ज़मीन उनको दे दीजिए, ये उनकी है। ऐसा फैसला होते थे मस्जिद नबवी के अंदर। मस्जिद नबवी दारुल इफ्ता का भी काम किया करते थे, जिसके मुफ्ती होते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर किस्म के मसाइल वहाँ से हल होते थे। खौला रज़ी वक्त की किल्लत के बिना पर बात इशारों से ही कर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, मेरे शोहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया, जो आज तलाक का मसला है
यही चीज़ खौला रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछते हैं, आसमानी कोई वही नाजिल नहीं होती है, जवाब नहीं देते हैं, आसमान से वही आती है, तब आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते हैं, बतलाते हैं। तो पता ये चला दारुल इफ्ता फतवे लेने की जगह मस्जिद नबवी, पता ये चला कि मस्जिद नबवी में इबादत के अलावा कितने काम हो रहे हैं, कितने कितने कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। मस्जिद नबवी दुनिया के इस्लाम के, मस्जिद नबवी इस्लाम की तालीम के सबसे पहला दरसगाह है, जिसके स्टूडेंट तालिब इल्म असहाब सुफ़ा थे, मदरसा भी था वो, यूनिवर्सिटी भी थी वो, कॉलेज भी थे वो, असहाब सुफ़ा, और वहाँ से इस्लाम की तालीम सीखा करते थे मस्जिद नबवी में। जहाँ पर मस्जिद कायम कर दी जाए, बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत और फिर जो बड़े हैं उनके इस्लाह की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। ये काम भी मस्जिद जो है मस्जिद की किरदार अदा करे। बसा औक़ात कैदी जो आ जाते थे, जेल नहीं हुआ करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध करके कैदियों को भी रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा बिन आसाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या जहन में रख लें। सुमामा बिन आसाल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की गरज से आए थे, लेकिन वो किसी वजह से पकड़े गए, मस्जिद नबवी की सुतून से उनको बांध दिए। अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी एक मरतबा बनु कुरैज़ा के किले में जो मुहासिर थे, वहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ राज को नादानी में फाश कर दिए थे, खुद अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध लिए थे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनिया जहान से आने वाले वफ़द जो आते थे, उन वफूद को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सुतून के पास बिठा करके बातचीत करके भेजते थे, इस्तकबाल किया करते थे। ये भी काम मस्जिद में ही हुआ करता था। मस्जिद नबवी में सहाबा कराम को तरबियत, ट्रेनिंग और दिगर अहकामात भी जारी किया करते थे। कभी कभार मस्जिद नबवी के सामने खेल की भी महफिल होती थी, मश्क और वर्जिश की भी तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। इन पूरी बातों का खुलासा ये हुआ कि अगर हम ये समझें कि मस्जिद में 5 वक्त नमाज हो, इबादत हो, ज़िक्र व अस्कार हो, यहीं तक महदूद है, नहीं, बड़ा वसी माने है उसका। मस्जिद के अंदर और भी बहुत सारे काम होने के हैं जो मस्जिद नबवी के कारनामे हमें सिखलाते हैं। फिर मस्जिदें तामीर करने में जो रुकावट की बात आते हैं, हिजरत मदीने मक्के से जो हिजरत किए, ये बहुत बड़ा हमें सबक देता है। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर कहने, सुनने और अमल की तौफीक अता फरमाए।